दोस्तों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेट के बेसिक्स के बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे और कुछ चुंबकीय पदार्थों के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, मोस्टली तीन प्रकार का मुख्य रूप से यूज होने वाले तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स which are widely used। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इन्हें बोला जाता है कि चुंबकीय पदार्थ, ये सबसे अच्छे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय पदार्थ, ये वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से चुंबकित किए जा सकते हैं। दूसरे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थ। ये वो पदार्थ हैं जिनको अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए, स्ट्रांग क्षेत्र दिया जाए, मैग्नेटिक क्षेत्र दिया जाए। अभी हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए तो ये थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होते हैं। तो इन पदार्थों को बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। एज वी नो दैट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको जितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों ना दे दें, उनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो कभी भी मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कांच हो गया, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, बिस्मथ हो गया, सल्फ़र हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम इवन आफ्टर गिविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू दीज मटीरियल्स दे आर नॉट मैग्नेटाइज्ड। सो दे तीन प्रकार के ज़्यादातर यूज होने वाले तीन प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की श्रेणी में आयरन आएगा, निकिल आएगा, कोबाल्ट आएगा, स्टील और उनसे रिलेटेड जो उनके एलॉय हैं वो आएंगे। बाकी अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाए तो एल्युमिनियम आएगा, कॉपर आएगा, मैग्नीज आएगा। ये सारे पदार्थ पैरामैग्नेटिक की श्रेणी में आते हैं, बाकी डायमैग्नेटिक की श्रेणी में आते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में सीखते हैं। तो जो सबसे पहला मैग्नेटिक टर्म है चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग डायग्राम के सहायता से काफ़ी आसानी से इसको सीखेंगे कि मैग्नेटिक टर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड। एक हम मैग्नेट बनाते हैं, ये देखिए बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सपोज़ मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सपोज़ आई एम ए टीचर, मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मेरा प्रभाव कितना रहेगा, किसके ऊपर रहेगा? तो मेरा प्रभाव उन लोगों पर रहेगा जो शिक्षा से जुड़े हैं और जो हमें जानते हैं। उनके ऊपर मेरा या तो बुरा प्रभाव होगा उनकी सोच के अकॉर्डिंग, या तो अच्छा प्रभाव होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई प्रभाव होगा। तो मेरा क्या हुआ, एक क्षेत्र बना है। इसी तरह जो भी पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनका क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका क्षेत्र है, वो सारी प्रॉपर्टी उसमें क्या करती हैं, समाहित हो। इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि चुंबकीय पदार्थ वो एक चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स को महसूस करता है, अनुभव करता है। वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा चुंबकीय पदार्थ एक फोर्स इन्फ्लुएंस करता है। तो डेफिनेशन जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लिखेंगे। इट इज़ द स्पेस
या इट इज़ द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, इट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिख सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ एक बल का अनुभव करता है, या इस तरीके से कहते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई छोटे लोहे का या स्टील का या निकल का कोबाल्ट का एक छोटा टुकड़ा अगर उसके पास ले जाया जाए तो वो उसको आकर्षित कर ले, तो जिस फील्ड तक वो आकर्षित कर लेता है वो क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो सपोज़ अगर इसके चारों ओर ये पूरा है, ये ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि ये पेन है मेरे पास, ये एक चुंबकीय पदार्थ है या एक लोहा ही है, सपोज ये पूरा इसका फील्ड है, तो मैं लोहे को यहाँ रखा मैंने, तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा तो ऐसे बढ़ाते गया, तो क्या हुआ, ये चुंबक की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। तो जिस जगह से ये आकर्षित होने लगता है वो पूरा क्या होता है, फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। दूसरा बात करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। इन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं, फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से। तो इन्हें हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स क्या होती हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस है। चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये बल रेखाएं हैं जो चुंबक के चारों ओर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे ऐसे जाती है। तो जिस भी चुंबक का चुंबकीय बल रेखाएं जितना होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। यानी द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस डिसाइड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। अगर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस या चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा, किसी भी मैग्नेट का अगर चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो मैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं अगर इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस अगर ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, स्ट्रांग मैग्नेट होगा। अगर जितना कम है तो उतना ही क्या होगा, उतना ही वीक मैग्नेट होगा। तो आइए दूसरे रूप में फिर हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड कुछ इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए फ्लक्स की जो यूनिट है यहाँ पे लिख लेंगे आप, वैसे आगे हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें, अभी तो बेसिक्स थ्योरी सीख रहे हैं। यूनिट इसकी वेबर होती है, इसकी यूनिट को बोला जाता है वेबर के नाम से जानता है। अगर बात करें एक वेबर में, तो एक वेबर में 10⁸ फोर्स लाइंस होती हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको वेबर चूँकि नाम है, फोर्स लाइन मतलब बल रेखाएं, फोर्स लाइंस का मतलब होता है बल रेखाएं। तो एक वेबर में 10⁸ फोर्स लाइंस। अगर बात की जाए कि 10⁸ बल रेखाएं, अगर एक माइक्रो वेबर में बात की जाए तो माइक्रो वेबर का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 इंटू 10⁸, तो बचेगा कितना, 10⁻², 10⁻² कितना होता है 100, यानी 100 फोर्स लाइंस। अगर एक माइक्रो वेबर की बात की जाए तो 100 फोर्स लाइंस उसमें व्याप्त होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फ्लक्स को देखेंगे और बल रेखाओं को देखेंगे।
फ्लक्स को ही देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइंस हैं उन्हीं को बोला जाता है फ्लक्स, उसी को फ्लक्स बोला जाता है। और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोर्स लाइंस इज नोन एज फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये बल रेखाएं हैं, मैग्नेट की बल रेखाएं हैं। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ, अगर बोर्ड पे इसको लिखूँगा तो ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही आप लिखते जाइए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और चुंबक के साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं। तो देखिए अगर बोला जाए कि ये टर्मिनेट होती हैं तो ये हम नहीं कह सकते टर्मिनेट होती हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होती हैं, ये ऐसे चलती रहती हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है। ये तो बात थी आउटसाइड की, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट की बाहर की अगर बात की जाए, जैसे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के बाहर की बात की जाए तो बाहर सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये काल्पनिक इमेजिनरी फोर्स लाइंस हैं, ये काल्पनिक है, हमें दिखती नहीं है। प्रैक्टिकल इसका देखेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि ये बल रेखाएं कुछ उसी प्रकार से प्रैक्टिकली दिखती हैं। सपोज ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो बल रेखाएं नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और ऐसे पास बनाते हुए यानी लूप बनाते हुए ऐसे साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगे। ऐसे नॉर्थ से जैसे ऊपर से उसी तरह नीचे से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये आउटसाइड द मैग्नेट है। अगर बात की जाए इनसाइड द मैग्नेट की, तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ होता है। आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ है? नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि नॉर्थ पे ओरिजिनेट होते हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये एक लूप बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। सपोज ये वाली रेखा कभी भी इस रेखा को, इस बल रेखा को नहीं काटेगी। तो मैग्नेट में जितने नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स लाइंस अगर बात की जाए 1 वेबर की, तो 10 की पावर 8 फोर्स लाइंस, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, कितनी भी बल रेखाएं हों एक दूसरे को कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम लोग बात करेंगे एक्सिस के। एक्सिस की बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी मैग्नेट से सारी चीज़ें सीखेंगे, इसी डायग्राम से ढेर सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सारे टर्म्स यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको मिटा ही देते हैं।
तीसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, इसे हम कह सकते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है? देखिए, ये सपोज कोई एक बार मैग्नेट है, तो इसका अक्ष क्या होगा? जो अक्ष हमेशा क्या होगा? नॉर्थ और साउथ को क्या करे? जो विभाजित करे। एक सीधी रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करे? बराबर बराबर विभाजित करे। इसी रेखा को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अगर बात की जाए फोर्थ, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसे हम बोलते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। देखिए, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी का एक शेप बनाएंगे। हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो जियोइड है। सपोज उतना ज़्यादा गोल नहीं है, फिर भी चपटी है हमारी पृथ्वी, ध्रुवों पे क्या है? चपटी है। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, इसका जो एक्सिस है वो क्या है? ये है। ये अपने एक्सिस पे क्या है? 23.5 अंश झुकी हुई है, यानी ऐसे झुकी हुई है। तो इसका जो एक्सिस हुआ मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक क्या है? साउथ पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस है, वो क्या है? देखिए, वो ये है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? वो ये है। ऐसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पे क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर बात की जाए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? इस मैग्नेटिक एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर जो रेखा में ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की गई होगी, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसी तरह अगर मैग्नेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसको MNA बोलते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब उदासीन का मतलब क्या होता है? सपोज आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, तो मैं किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करूँगा। उसी तरह न्यूट्रल एक्सिस भी होता है। यहाँ पे चुंबकीय बल का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू द पोल्स। पोल्स की तुलना में इसके बीच में न्यूट्रल एक्सिस पे जो चुंबकीय फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी। आइए हम लोग बात करते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट के बारे में। चुंबकीय ध्रुव देखिए, दो चुंबकीय ध्रुव हैं हमेशा, एक नॉर्थ एक साउथ। ये नॉर्थ साउथ हमें कैसे पता चलते हैं? देखिए, अगर किसी चुंबक को, सपोज ये बार मैग्नेट है, हमने लिया बार मैग्नेट को और उसको लोहे के बुरादा में, यानी लोहे का बुरादा जहाँ पे रिमिंग होता होगा या जहाँ पे भी टूल कटिंग होता होगा, जहाँ पे लेथ मशीन लगा होगा, फिटर, आप मैकेनिकल के भी बहुत सारे आपने सामान देखे होंगे, मैकेनिकल के टूल्स देखे होंगे। तो जहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप है तो उसमें लेथ मशीन होगा, तो लेथ मशीन में मेटल कटिंग होता है।
आप वहाँ जाएंगे तो आपको लोहे के छोटे छोटे बुरादा मिल जाएंगे, और ड्रिल मशीन है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो अगर लोहे के बुरादा में अगर उसको डिप किया जाए ऐसे, अगर सपोज ये बार मैग्नेट है, उसको हमने लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण है, बुरादा है, उसको ऐसे डिप कर दिया, फिर निकाला हमने, तो निकाला तो हमें क्या पता चला कि इसके दो सिरों पर यहाँ पे ढेर सारा बुरादा चिपका हुआ था। ऐसा नहीं, यहाँ भी चिपका हुआ था लेकिन कम था, इसके सिरों पे, दोनों सिरों पे क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरीके हमें पता चलता है कि मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, टू पोल्स एग्जिस्ट। सिंगल पोल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन काफ़ी डीप थ्योरी है, उसके बारे में आप लोग जब हायर इंजीनियरिंग क्लासेस में पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तो सीखिएगा। देखिए, टू पोल्स एग्जिस्ट करता है, हर एक मैग्नेट में दो पोल एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब आइए देखते हैं कि पोल्स की प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ध्रुवों पे चुंबकीय स्ट्रेंथ, चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती हैं। तीव्र होने का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा क्या है कि ये ध्रुवों पे, ध्रुव कैसे हो गया, ये मतलब जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, बीच को छोड़िए, तो इन दोनों पे क्या होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी पोल को, किसी मैग्नेट को हम नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ दिया हमने, तो भी क्या होंगे, ऑलवेज देयर विल बी टू पोल एग्जिस्ट, हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। हम चाहे हम उसके लाखों टुकड़े क्यों ना कर दें, हर एक टुकड़े में दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो मैग्नेट हैं, सपोज टू मैग्नेट्स आर देयर, तो इसके भी नॉर्थ पोल होंगे, साउथ पोल होंगे। तो आइए जानते हैं, कुछ होते हैं लाइक पोल्स होते हैं और अनलाइक पोल्स होते हैं। लाइक पोल्स क्या होते हैं, लाइक का मतलब एक जैसे पोल, एक जैसे पोल यानी नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। बात की जा रही है दो मैग्नेट की, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर दो पोलों के, दो मैग्नेट के अगर किन्हीं दो नॉर्थ पोलों को हम देखें तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक पोल कहलाएंगे। अगर दोनों साउथ पोल को देखें एक साथ तो वो दोनों लाइक पोल कहलाएंगे। और अनलाइक पोल का मतलब एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, एक साउथ हो एक नॉर्थ हो, तो इनको बोलेंगे अनलाइक पोल। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है पोल की, कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, like pole always repel each other and unlike poles always attract each other। अब रिपेल और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रिपेल का मतलब सपोज ये एक पोल है जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पोल है, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। तो अगर लाइक पोल्स, दोनों नॉर्थ को, दोनों मैग्नेट के अगर नॉर्थ पोल को एक साथ मिलाया जाए तो ये दोनों क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या होगा, दूर ढकेलेंगे, दूर ढकेलेंगे। इसी तरह अगर साउथ पोल एक साथ मिलाया जाए तो ये भी क्या होंगे, मिलेंगे नहीं, दूर धकेलेंगे। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स मिलाया जाए, यानी एक साउथ एक नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, तुरंत एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इधर का मिलाया जाए तुरंत ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो था रिलेटेड पोल से, पोल ऑफ द मैग्नेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ थी। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं कुछ अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी बात करते हैं। दोस्तों, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए वन बाय वन करके इसको देखते हैं।
देखिए इसमें लिखने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आसानी से। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहता है कि मैग्नेट लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी अट्रैक्शन को जब वो अपनी तरफ चुंबकित करता है, इसी को बोला जाता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेट को अगर एक धागे में बांध के फ्रीली ऐसे लटका दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो क्या होगा? जब वो रुकेगा, सपोज उसको ऐसे घुमा दिया आपने, तो घूमते घूमते वो एक समय आएगा वो रुक जाएगा। तो रुकेगा तो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा? जो नेचुरल अर्थ का, हमारा जो नेचुरल अर्थ का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, उसी दिशा में ये दोनों क्या होंगे? सस्पेंड करने पे दोनों उसी डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तीसरा है पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ये अभी हम लोग देख चुके हैं कि हर मैग्नेट के अंदर क्या होता है? पोल्स होते हैं, 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आप मैग्नेट को पीसेस में भी आप उसको ब्रेक कर दीजिए, तभी भी क्या होंगे? 2 पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट। तीसरा है, फोर्थ वन है डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटाइजिंग होता है और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म होना, यानी चुंबक की चुंबकीय प्रॉपर्टी का क्या होना? धीरे धीरे खत्म होना। तो अगर मैग्नेट का रखरखाव सही से नहीं होगा, अगर आप उसको हथौड़े से उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक किसान का बेटा था, किसान था, जब वो अपने उसके ढेर 4 लड़के थे, तो वो सबसे बोला कि एक एक लकड़ी का डंडा लेके आओ मरते समय। तो मरने से पहले उसने मंगाया डंडा, तो सारे डंडों को बोला कि तोड़ो, तो तोड़ दिए, सारे लोग तोड़ दिए। फिर बोला कि जाओ अभी सभी लोग इकट्ठे फिर एक एक डंडा लेके आओ, सारे लोग डंडे को इकट्ठा बांध दो। अब बारी बारी से बोला कि तोड़ो, तो क्या हुआ? वो लोग उसको नहीं तोड़ पाए। तो उसने ये कहानी बताती है कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ इन यूनिटी। यूनिटी में क्या है? ताकत है, स्ट्रेंथ है। उसी तरह जब मैग्नेट है, एक सिंगल मैग्नेट है, तो उसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन जब इसको ब्रेक कर देंगे, पीसेस में कर देंगे, तो सारा स्ट्रेंथ है वो क्या है? इसकी जितनी भी ताकत है वो क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। जैसे वही ताकत जो आज़ादी से पहले 1857 से पहले जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा पावर थी, वो सारी बिखरी हुई थी। उसी तरह ये क्या है? जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ये अपना चुंबकत्व तो धीरे धीरे क्या होगा? खो देगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी। 5वां है प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ। चुंबक के पोल्स पे हमेशा स्ट्रेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन है सेकेंड लास्ट, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। देखिए सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी को हम लोग और अच्छे से जब BH कर्व सीखेंगे, BH कर्व डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे कि सैचुरेशन क्या होता है। तो देखिए सैचुरेशन ये होता है कि BH तो अभी आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप ये जानिए कि अगर किसी मैग्नेट को, ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी केवल ये नेचुरल मैग्नेट पे लागू नहीं होता है, ये लागू होता है हमेशा आर्टिफिशियल मैग्नेट पे, यानी जो मैग्नेट हम बनाते हैं। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी मटेरियल को मैग्नेट आप बना रहे हैं, तो उसको बनाते उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आते 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 बनते बनते वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। अधिकतम सीमा तक वो मैग्नेटाइज होगा, और उस सीमा के बाद आप उसको कितना भी चुंबकीय स्ट्रेंथ दे दें, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड दे दें, वो क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा। मतलब वो उसके बाद से मैग्नेटाइज नहीं होगा। वो जब एक लेवल पे आके फुल हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन।
प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बताता है कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दूसरा कूलम्ब्स लॉ, इसमें भी है मैग्नेटिक फील्ड का, और यह मैग्नेट का जो कूलम्ब्स लॉ बोला जाता है। सपोज टू मैग्नेट्स आर देयर, मैग्नेट्स M1 है, ये M2 है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हमने F/A/R दिया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, इन दोनों के स्ट्रेंथ का मल्टीपल यानी M1 M2 प्रोपोर्शनल होगा किसके, M1 M2 के, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। सपोज दोनों के बीच डिस्टेंस D है तो D स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो यही कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कितने प्रकार के चुंबक होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एंड चुंबक को कैसे बनाते हैं, मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट ए मैग्नेट, कौन कौन से मेथड हैं। तो उसमें कई प्रकार के मेथड हैं। टच मेथड है, टच मेथड में भी 2-3 मेथड हैं, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, उसके बाद फिर इंडक्शन मेथड है। तो इतने सारे मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद बात करेंगे कितने प्रकार के चुंबक होते हैं। बार मैग्नेट हो गया, सी हॉर्स हो गया मैग्नेट, राउंड मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया। तो कई प्रकार के मैग्नेट होते हैं, सबको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।